How find adjoint of matrix of order 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का adjoint कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले adjoint ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इक्वल है ABCD। ये हमारे पास ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। अब इसमें ये A और D ये डायगोनल एंट्रीज है, B और C ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम डायगोनल एंट्रीज A और D को इंटरचेंज करेंगे, ये DA हो जाएगा। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं B C, इनके हम साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों प्लस है तो माइनस हो गए। लेट कर लें A इक्वल है 1 2 -3 4। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। इसमें 1 और 4 ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इन्हें इंटरचेंज कर दें, ये 4 1 हो गया। और 2 -3 ये नॉन डायगोनल है, इनके साइन चेंज कर दें। +2 है तो -2 हो गया, -3 है तो +3 हो जाएगा। देखें ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट और फोर्थ इन्हें इंटरचेंज किया है, यानी पहले और चौथे को इंटरचेंज कर दिया। और जो सेकंड थर्ड है इनके हमने साइन चेंज किए। ठीक है, इस तरीके से हम ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ये हमारे पास एक ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। A इक्वल A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। अब इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? इसमें हम सबसे पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कैपिटल A11 A12 A13 यानी एक कोफैक्टर का कंप्लीट मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। उसके बाद हम इस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा। फर्ज कर ले हमने ये कैपिटल A11 ये कोफैक्टर फाइंड करना है, तो ये इक्वल आ जाएगा -1 रेज टू पावर। ये जो इस कोफैक्टर के इंडिसेस हैं 1 1, इन्हीं को हम प्लस करके यहाँ पावर में लिखेंगे, -1 रेज टू पावर 1 + 1। उसके बाद देखें, अब आपने A11 की पोजीशन देखनी है। देखें इस मैट्रिक्स में जो A11 है ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में आएगा उसे हम छोड़ देंगे। जो बाकी 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे इन्हें हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद देखें ये -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी। अगर -1 की पावर हो इवन यानी 2 4 6, तो फिर इसका आंसर आएगा +1। और अगर -1 की पावर हो ऑड जैसे 3 5 7, तो फिर इसका आंसर आएगा -1। यहाँ पे -1 की पावर 2 है, इवन है, इसलिए +1 आएगा। अब यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो लेट कर लें A इक्वल है ABCD। तो A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा A × D -B × C, यानी पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दूसरे को तीसरे के साथ। एग्जाम्पल देखें, A इक्वल है 1 0 2 1 2 0 3 1 2। ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे हर एलिमेंट का। पहले हम A11 निकालेंगे इक्वल टू -1 रेज टू पावर। देखिए इसका इंटीसिस क्या है 1 1, इसी को प्लस करके यहाँ लिख दें 1 + 1। तो A11 ये पोजीशन है। अब हम ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये हमने यहाँ डिटर्मिनेंट में लिखने हैं 2 0 1 2। अब इसका डिटर्मिनेंट लें 2 × 2 -0 × 1 2 2 4 -0 × 1 0। -1 की पावर इवन है इसलिए +1 आएगा, तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4। नेक्स्ट है A12। A12 देखें ये एलिमेंट है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। अब इसके लिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, ये 1 3 0 2 ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये हमने यहाँ लिखे 1 3 0 2।
और -1 रेज टू पावर, यहाँ इंडिसेस 1 2 है तो ये आ जाएगा 1 + 2, -1 की पावर 3 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें, 1 2 2 -3 0 0, माइनस की पावर ऑड है इसलिए इसका आंसर -1 आएगा। 2 - 0 2, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2। इसी तरह हमने A13 फाइंड करना है, ये आएगा -1 रेज टू पावर 1 + 3, ये इधर आ जाएगा। अब देखें ये जो A13 है ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, तो अब हम ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये छोड़ देंगे तो 1 2 3 1 बचेगा, ये हमने यहाँ लिखना है 1 2 3 1। अब -1 की पावर 4 है, 1 1 1 3 2 6, तो -1 की पावर इवन है इसलिए +1 आंसर आएगा। ये -5 सिंप्लीफाई करें तो -5 आ जाएगा। हम इसी तरह A21, अब देखें जो A21 है ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो अब हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो छोड़ेंगे, 0 2 1 2, ये हमारे पास यहाँ डिटर्मिनेंट में आएगा। -1 रेज टू पावर 2 + 1, इसकी पावर 3 हो जाएगी, 2 0 0 -1 2 2, -1 की पावर ऑड है इसलिए -1, यहाँ -2 मल्टीप्लाई करें +2। इसी तरह A22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, अब हम सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 3 2, ये हमारे पास यहाँ आएगा और -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 4 हो जाएगी, 2 1 2 -3 2 6। अब माइनस की पावर इवन है इसलिए +1, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। इसी तरह A23 -1 रेज टू पावर 2 + 3, अब देखें A23 ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम ख़त्म, 1 0 3 1 ये बचेगा, 1 0 3 1। -1 की पावर यहाँ पे 5 आएगी, 1 1 1 -3 0 0, -1 की पावर ऑड है इसलिए -1, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा -1। इसी तरह हम A31 निकालेंगे तो -1 रेज टू पावर 3 + 1 आ जाएगा यहाँ। अब देखें 3 1 जो है ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये फर्स्ट कॉलम गया, थर्ड रो गई, तो 0 2 2 0 ये हमारे पास बचेगा। इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 0 2 2 0, सिंप्लीफाई कर लें, -1 की पावर 4, 0 × 0 0, -2 2 4, तो माइनस की पावर इवन +1 आएगी, ये -4 मल्टीप्लाई कर लें -4। इसी तरह A32 -1 रेज टू पावर 3 + 2, और देखें ये जो A32 है ये थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये ख़त्म, तो 1 1 2 0 ये बचेगा, ये हमने अब यहाँ लिखना है 1 1 2 0, -1 की पावर 5 और 1 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, -1 2 2, माइनस की पावर ऑड -1, ये -2 मल्टीप्लाई कर दें +2। इसी तरह A33 -1 रेज टू पावर 3 + 3, अब A33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है, ये देखें ये थर्ड रो है, ये थर्ड एलिमेंट है, तो ये थर्ड कॉलम भी गया, थर्ड रो भी गई, तो 1 0 1 2 ये बच गए, ये हमने यहाँ लिखना है 1 0 1 2, -1 की पावर 6 हो जाएगा, 1 2 2 -1 0 0, -1 की पावर 6 +1, ये 2 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। नेक्स्ट देखें अर्जाइंट ए इक्वल आएगा कोफैक्टर A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 होल ट्रांसफॉर्म। तो अब हमने ये जितने कोफैक्टर निकालने हैं ना हर एलिमेंट के, उनकी वैल्यू यहाँ लिख देनी है। तो देखें A11 हमने फाइंड किया है, अब देखें जैसे A31 है -4, A32 2 है, A33 2 है, तो देखें ये A31 32 33 -4 2 2 आ गया। इसी तरह देखें हमारे पास ये A212 A22 -4 A23 -1,
तो ये आ जाएगा 2 -4 -1। ये देखें A 2 2 2 1 2 2 2 3 2 -4 -1। इसी तरह देखें A 1 1 है, ये 4 है, A 1 2 -2 A 1 3 -5 4 -2 -5। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो आएगी A 1 1 1 2 1 3 4 -2 -5। ये हमारे पास को फैक्टर का एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसकी हमने ट्रांसपोज लेनी है। तो देखें ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ये 2 -4 -1 सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम बन गई। -4 2 2 थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन गई। यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, ये ट्रांसपोज आ जाएगी। तो एडजॉइंट ए के लिए हमने क्या किया, पहले हर एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड किया, फिर जो हमारे पास को फैक्टर का मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो फिर हमारे पास ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा।